क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि टाइम सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है? क्या मृत्यु सच में अंत है या सिर्फ एक ट्रांजिशन? अगर आप अभी ये सुन रहे हैं तो एक बात तय है, आपके भीतर कहीं ना कहीं ये सवाल पहले से मौजूद है। आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये वो सत्य है जिसे साइंस भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। और ये बात लिखी है भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर भ्रम योग में। इस पूरी बात को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अगर आखिरी हिस्सा छूट गया तो पूरा अर्थ अधूरा रह जाएगा। क्योंकि सत्य कभी आधा नहीं होता। टाइम जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं है। हम सोचते हैं समय चलता है, लेकिन असल में हम समय के भीतर चल रहे होते हैं। मॉडर्न साइंस कहती है टाइम इज रिलेटिव, यानी समय एब्सोल्यूट नहीं है, वो देखने वाले पर डिपेंड करता है। लेकिन जो बात आधुनिक विज्ञान ने हाल ही में समझी, वही सत्य हमारी गीता हजारों साल पहले बता चुकी थी। और यही वह जगह है जहां साइंस रुक जाती है और चेतना की यात्रा शुरू होती है। अब सवाल उठता है, अक्षर भ्रम क्या है? गीता के 8वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, जो न जन्म लेता है, जो नष्ट नहीं होता, जो मृत्यु के पार है, वही अक्षर भ्रम है। यानी टाइम, यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस सब उसी अक्षर भ्रम के भीतर घटित होते हैं। हम जिसे समय कहते हैं, हम जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, हम जिसे चेतना कहते हैं, वो सब उसी एक सत्य की डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। अब सुनिए समय की असली गणना। गीता और वेदों के अनुसार भ्रम का एक दिन 4.32 बिलियन ईयर्स का होता है। भ्रम की एक रात भी 4.32 बिलियन ईयर्स की होती है। यानी एक दिन और एक रात मिलाकर 8.64 बिलियन ईयर्स। अब ध्यान दीजिए, यहां दिमाग नहीं, चेतना खोलनी पड़ेगी। भ्रम का एक वर्ष होता है 30 दिन गुणा 12 महीने गुणा 8.64 बिलियन ईयर्स, जिसका कुल मान होता है लगभग 3.11 खरब वर्ष। अब सबसे गहरा तथ्य, वेद कहते हैं कि भ्रम के 50 वर्ष बीत चुके हैं, यानी 50 गुणा 3.11 खरब, लगभग 155 खरब वर्ष। और आज साइंस कहती है यूनिवर्स की एज लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स है। यहां सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है, हम रियलिटी के किस स्तर को देख रहे हैं? क्या हम सिर्फ फिजिकल यूनिवर्स देख रहे हैं, या उस चेतना को भी जिसके भीतर ये यूनिवर्स जन्म लेता है? महाकल्प का रहस्य यही है कि जिस समय को हम असीम और अनंत मानते हैं, उसे वेद कहते हैं महाकल्प। और ये पूरा महाकल्प श्री हरि नारायण के लिए सिर्फ एक श्वास के बराबर है। जिस समय में हम जन्म लेते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं, वो समय ईश्वर के लिए सिर्फ एक सांस है। सोचिए, जिसे हम जीवन कहते हैं, वो एक श्वास के भीतर घट रहा है। इस भ्रम की दुनिया में हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि हम अपनी चेतना को शरीर मान लेते हैं। हम समय को सच मान लेते हैं और डर में जीने लगते हैं। डर खोने का, डर मरने का, डर समाप्त होने का। गीता स्पष्ट कहती है कि अगर इस भ्रम की दुनिया से मुक्त होना है तो एक ही मार्ग है, अक्षर भ्रम योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय अक्षर भ्रम का अपनी चेतना से स्मरण करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। यानी शरीर गिरता है लेकिन चेतना नहीं गिरती। अक्षर भ्रम का स्वरूप है ओम, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो अनादि और अनंत है। अगर कोई व्यक्ति ओम की चेतना में प्राण त्यागता है तो वह भ्रम की दुनिया में दोबारा नहीं आता। वो श्री कृष्ण के विश्व रूप में विलीन हो जाता है और स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा बन जाता है। टाइम को समझने की कोशिश साइंस ने भी की, लेकिन चेतना के स्तर पर वो रुक गई। अगर चेतना जागृत होती
तो अक्षर भ्रम योग साइंस से बहुत आगे होता। मूर्ति स्वयं लक्ष्य नहीं है, मूर्ति एक साधन है। दीप जलाना, दृष्टि स्थिर करना, इसे कहा गया त्राटक साधना। जब तक चेतना स्थिर नहीं होती, मूर्ति केवल पत्थर रहती है। लेकिन जब त्राटक सिद्ध हो जाता है, तो वही मूर्ति परम सत्य का द्वार बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, टाइम, यूनिवर्स, कॉन्शियसनेस सब अक्षर भ्रम के ही रूप है। जो इसे समझ गया वो मृत्यु से परे चला गया। बाकी सभी इसी भ्रम की दुनिया में जन्म मृत्यु का चक्र काटते रहते हैं। अगर ये ज्ञान आपको सिर्फ अच्छा नहीं लगा, बल्कि सुनते समय आपके भीतर कुछ शांत हुआ हो, अगर आपका मन कुछ क्षण के लिए रुक गया हो, तो समझिए आपकी चेतना जागना शुरू कर चुकी है। ऐसे ही गहरे ज्ञान, समय के रहस्य और चेतना की सच्ची समझ के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां केवल जानकारी नहीं, जागृति साझा की जाती है। जय श्री हरि। ओम।